खास मुलाकात में आपका स्वागत है। किरण जी, जैसे कि बात चल रही थी, काफ़ी विरोधी यहाँ पर खड़े हो गए आपके, तो आपकी क्या चुनावी रणनीति रहेगी? और एक बात जानना चाहते हैं कि आखिर इतने विरोधी क्यों हो गए आपके खिलाफ? क्योंकि आपका दावा रहा है कि काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, पहले आपने जवाब दिया कि महत्वाकांक्षा, लेकिन विरोध की वजह क्या है? देखिए, विरोध तो उसी का होता है जो कुछ बनने लायक होता है। अब आज जिसने कुछ करना नहीं, जिसका कुछ हुआ नहीं, होना नहीं, जिसके आगे कोई भविष्य नहीं, उसका विरोध थोड़ा ना कोई करेगा। तो विरोध मैं समझती हूँ जितना ज़्यादा विरोध अगर किसी का है, और तो ये समझ लेना चाहिए कि लोग अगले यूँ देखते हैं कि हाँ ये दमदार है, इसके अंदर कुछ है। मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है सत्य की, लड़ाई लड़ी है विकास की, ईमानदारी से मैंने काम करा है, और मैं कभी भी जो सत्य की बात है उसके ऊपर कभी चूकती नहीं हूँ, चाहे क्यों ना हो। और लोग बात मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, मैं यही हूँ। और अगर लोगों ने मुझे मौका दिया सेवा करने का, अगर हुआ तो मैं वो सेवा को आगे और बढ़ाऊंगी। लेकिन जब चुनाव में जो चुनाव प्रचार चल रहा है, हरियाणा बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चुनाव मैदान में है, और साथ ही वो हुड्डा जी की सरकार में जो 9.5 साल का शासनकाल रहा है, उसमें जो आरोप लगाते कि इस तरह के घोटाले हुए, इन लोगों ने तो चार्जशीट भी सौंपी है, और बीजेपी भी आरोप लगाती रहती है। तो आप जो केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ है और मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, वो किस पे भारी पड़ेगी? देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं। अगर ये बीजेपी को समझ जाना चाहिए, अपने गरिबान में झांक के देखें। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आज के दिन जो बिल्कुल मेन मैदान पे हैं, सारे के खिलाफ कुछ ना कुछ हुआ हुआ है। पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके खिलाफ हुआ हुआ है, जो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ है, और सारे के सारे इन चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उनके नाम आते रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो जनता को देखनी है। जनता को दो चीज़ें परखनी है कि कोई सी भी पार्टी का आदमी क्यों ना हो, अगर वो सत्य आदमी है, काम करने वाला आदमी है, निष्ठावान है, और ये इस तरह का क्या कहते हैं महत्वाकांक्षी आदमी नहीं है, और जनता की सेवा करने वाला आदमी है, जनता को उसको आगे लेकर आना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो वोट है वो वोट आपके विकास के लिए है। ये जो वोट तो जनता की सेवा तो श्रुति चौधरी जी भी की थी। हाँ, तो वो ठीक है, नहीं लोगों ने चाहा और उस समय लहर थी, तो वो हमारे को उस चीज़ का हम एक्सेप्ट करते हैं उस बात को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके देखिए, पार्टीज जो हैं ये काम नहीं करेंगी, ये काम लोगों को करना पड़ेगा। कि जो गलत लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो टिक के काम नहीं करते, जो आज इधर लड़ लेंगे कल उधर चले जाएंगे, आज उस पार्टी में, मतलब किसी तरह का वजूद नहीं है। राजनीति का भ्रष्टाचारीकरण हो रहा है, राजनीति का क्या कहते हैं एक धंधा बना लिया है, राजनीति को एक अपना व्यवसाय की तरह देखा जाता है। ऐसे लोग जो हैं जो झूठ और क्या कहते हैं इस तरह की राजनीति का धंधा करते हैं, उन लोगों को जनता को नकारना होगा, अगर जनता अपने लिए कुछ करवाना चाहती है। नहीं तो इसी तरह के नेता आएंगे, 5 साल के कहते भ्रमित करके आपको फिर चले जाएंगे, और आप 5 साल तक वहीं ठगे महसूस होते हुए रह। सवाल ये था कि जो केंद्र सरकार की जो 100 दिन की उपलब्धि है उसको लेकर हरियाणा बीजेपी प्रचार कर रही है, और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी घोषणाएं की है, आप खुद कैबिनेट मंत्री है। जैसे कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी ने 10 ताबड़तोड़ तरीके से कैबिनेट की बैठक की, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसका असर पड़ेगा इन हरियाणा विधानसभा चुनाव में? हमारी सरकार ने कल्याणकारी काम करे हैं सारे के सारे, चाहे हमारी क्या कहते हैं कर्मचारियों के लिए हो, चाहे हमारे बुढ़ापा पेंशन हो, कहाँ बूढ़ों को 1500 रुपये तक की बात कही है। ये सारी चीज़ें जो हैं लोग जानते हैं, और उसके अलावा किसी को प्रताड़ित नहीं करा, किसी के साथ कोई उल्टा पुल्टा नहीं करा। जहाँ तक केंद्र की उपलब्धियाँ हैं, केंद्र की उपलब्धि तो इतनी ज़बरदस्त है कि 4 महीने में इन्होंने हमारे को ट्रेलर नज़र करवा दिया है कि गरीब आदमी, उसने ये सोचा था कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन में हमारा क्या कहते हैं आम आदमी को क्या चाहिए कि उसकी रोटी कपड़ा और मकान जो है उसका ठीक ठाक मिले। आज उसकी प्लेट के ऊपर रोटी रखना उसको मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी जो है 15,000 रुपये जो है कहाँ से लाए, आम मतलब इतना तो उसके क्या कहते ज़रूरतमंद है एक महीने का, उसके पास क्या कहते हैं आज आलू प्याज टमाटर इतने महंगे हो गए, जो आज तक हम सैलेड के अंदर रखते थे और खाया भी नहीं जाता था, अब वो टमाटर देखने के लिए नहीं मिलता। आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, डीजल महंगा कर दिया, किसान के लिए मुश्किल हो गई, खाने के लिए मुश्किल हो गई। ये तो 4 ये जो इलाके हैं, 4 स्टेट्स के अंदर आज ये हो रहा है इलेक्शन। इसके बाद आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डीजल की कीमतें गिर चुकी, और केंद्र सरकार
यहाँ पे डीजल की जो कीमतें कम करने की बजाय सब्सिडी खत्म करने की बात कर रही है। तो जो किसान भाई है वो 200 रुपए प्रति लीटर डीजल कहाँ से खरीदेगा? तो आपके यही चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि केंद्र की महंगाई और हुड्डा जी उपलब्धियाँ? कोई मैं मुद्दा नहीं बना रही, जनता बहुत जागरूक है। और 4 महीने जो ये जो लिफाफेबाजी करी गई थी और ये जो लुहावने सपने दिखाए गए थे और मंच से क्या कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करी गई थी, वो असलियत सामने आ गई है। आप समझ रहे हैं? तो जनता अपने आप इन बातों को समझती है, उनको मालूम है और अपने हिसाब से वो जवाब देंगे। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो क्या वोट मांग के अंदर सीधी बात कहती हूँ जाके कि मैंने पिछले 5-10 साल में सेवा करी है, ईमानदारी से करी है, उनका सिर नीचे नहीं होने दिया है और सारी जनता जानती है किस तरह की मैं हूँ। खुलेआम खुले क्या कहते हैं बेबक होके मैंने उनकी आवाज़ उठाई है और जहाँ पे क्या कहते हैं लड़ने की बात आई है वहाँ मैंने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जनता का जहाँ सवाल है, उनके कार्य का जहाँ सवाल है वहाँ पे मैं कभी भी नहीं रुकी हूँ और मेरे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान समिति की भी सदस्य है, तो किस स्टार प्रचारक भी है, लेकिन तो किस तरह से आप जनता के बीच जैसे वोट मांग रहे होंगे? जैसे कि हम किस तरह से क्या, हम जाते हैं हर गांव जाते हैं, बात करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। उनकी जो अब ये कहते हैं कोई लंबी चौड़ी वाली बातें तो यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है। मेरे इलाके के अंदर हम बहुत लोग की ये कर रहे हैं, कोई झंडे बैनर नहीं है, कोई धूम धड़ाका नहीं है, कोई वो नहीं है। हम अपने लोगों को मिलते हैं, कोई इसमें खास खर्चा नहीं है, लोग जानते हैं। क्षेत्र में आपका एक तरफा माहौल है, अब वो तो भगवान जाने क्या है और क्या नहीं है। मैं एक सेवा भाव से काम करती हूँ, निष्ठा से। देखो जीवन के अंदर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत ऊंचा स्तर देखा हुआ है और पल भर में मैंने सब कुछ नष्ट होते भी देखा है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद। तो ये चीज़ें अब मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। अगर मैं ये सोच के काम करती हूँ कि भगवान ने, अगर मेरा ये कर्म है कि मैंने लोगों की सेवा करनी है तो मुझे मिलेगा, और अगर नहीं है तो मैं राम का नाम लेके अपने घर बैठूंगी। पर जीवन के अंदर अब हाय तौबा मेरे पास तो रही नहीं है। मैं केवल जितना मेरे पास समय है सेवा के लिए हूँ, और अगर प्रभु की इच्छा हुई तो करूँगी, जो उसकी इच्छा मैं उस पर निर्भर करती हूँ। किरण जी, खास मुलाकात में ले लेते हैं एक ब्रेक के बाद किरण जी से जानेंगे कि किस तरह भिवानी में उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं।